Assalamualaikum. Welcome back to Mock Academy. Welcome to another video of TypeScript. सोचें आप एक फंक्शन बना रहे हैं जो नंबर्स को ऐड करे, कभी 2 नंबर्स आएंगे, कभी 5, कभी 10। क्या हम हर पॉसिबल केस के लिए अलग फंक्शन बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रेस्ट पैरामीटर्स। और अगर मुझे एक एरे को तोड़ के इंडिविजुअल वैल्यूज की तरह यूज करना हो तो वहां आता है स्प्रेड ऑपरेटर। और बिलीव मी, रिएक्ट, नेक्स्ट, नोड.जेएस और ऑलमोस्ट हर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में ये फीचर बहुत यूज होता है। तो क्या होता है रेस्ट पैरामीटर्स और हमें इसकी जरूरत क्यों हुई? सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। बगैर रेस्ट के हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम से, जिसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स जाएंगे, दोनों नंबर टाइप के, और इसके रिटर्न टाइप भी नंबर है, और हम सिंपली a प्लस b 2 नंबर्स को रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये फंक्शन सिर्फ 2 नंबर ही ऐड कर सकता है। अगर 3 नंबर्स देने हो, मुझे 3 नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो फिर ये तो हमें एरर देगा कि हमने इसमें 3 नंबर पास कर दिए लेकिन सिर्फ 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमें एरर दे देगा। हर एक्स्ट्रा नंबर के लिए फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये स्केलेबल अप्रोच नहीं है, इसीलिए जरूरत होती है रेस्ट पैरामीटर्स की। होते क्या है वो रेस्ट पैरामीटर जो है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक सिंगल एरे में कलेक्ट कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में रेस्ट पैरामीटर मल्टीपल वैल्यूज को कलेक्ट करके एक एरे बना देते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड है, फिर उसका नाम आता है हमेशा की तरह ऐड लिख देते हैं हम। और अब हमने लगाना है रेस्ट ऑपरेटर। 3 डॉट यूज होते हैं रेस्ट ऑपरेटर के लिए। इसका मतलब होता है बाकी सारी वैल्यूज कलेक्ट कर दो। और हमने लिख दिया नंबर्स। नंबर्स एक्सेप्ट करेगा नंबर का एरे, और हमने नंबर के साथ लगाई है स्क्वायर ब्रैकेट ताकि ये नंबर्स का एरे एक्सेप्ट करेगा। हम जितने नंबर्स भी दे सकते हैं। और कॉलन करके लिखना है नंबर। जो रिटर्न करेगा वो नंबर ही होगा, चाहे जितना मर्जी एडिशन कर लें, कितने मर्जी नंबर्स का। फिर रिटर्न करेंगे नंबर 0 पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो, और प्लस नंबर 1। अब ये है पहला नंबर, मतलब जो भी हमारा 0 पोजीशन पे होगा वो पहला नंबर है, और नंबर 1 है दूसरा नंबर। तो ये सिंपली पहले और दूसरी पोजीशन पे जो भी वैल्यू आएगी उनको रिटर्न कर देगा। ये हमारा 3 डॉट रेस्ट ऑपरेटर है, और नंबर्स जो है पैरामीटर का नाम है, और कॉलन नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है कलेक्टेड वैल्यूज एक नंबर एरे बनेगा, जो भी सारी वैल्यूज आएंगी। और इसका आउटपुट हम देखें तो आउटपुट आ रहा है 30, क्योंकि हमने 2 नंबर्स भेजे हैं ऐड को कॉल करके और प्रिंट करवाया है 1020 को भेजा है, तो 30 उसका आउटपुट आ गया। अब एरे को भी चेक कर लेते हैं हम सिंपली। तो उसके लिए एक और फंक्शन बनाते हैं शो के नाम से, और इसमें हम रेस्ट पैरामीटर लगा रहे हैं। नंबर्स ही नाम है इसका, और नंबर का एरे ही एक्सेप्ट करेगा। रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, हम यहीं पे प्रिंट करवा देंगे जो नंबर्स आएंगे। और console डॉट लॉग करके हमने नंबर्स लिख दिया। जितने मर्जी नंबर्स हम भेजेंगे ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमने शो को कॉल करके 1 2 3 4 5 दिए। अब इसको भी रन करके चेक करते हैं, तो इसने हमें सारे नंबर का एरे जो है प्रिंट करके दे दिया। सारे आर्ग्यूमेंट्स एक एरे के अंदर कलेक्ट हो गए। अब अपने नोट्स में रियल ऐड फंक्शन देख लेते हैं। सिंपली एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें रेस्ट पैरामीटर के साथ जो है नंबर का एरे एक्सेप्ट करेगा, और रिटर्न टाइप है नंबर। तो अब हमने इसमें एक वेरिएबल लिया हुआ है टोटल इक्वल्स टू 0। टोटल स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल बनाया है। फिर हमने एरे के हर एलिमेंट को रीड करने के लिए लूप लगाना है, तो लूप हम फॉर का लगाएंगे। फॉर इसका मतलब है कि यहाँ पे लूप शुरू हो रहा है। लेट नंबर ऑफ नंबर्स, एक एक करके नंबर से वो नंबर में आएगा, और वो जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा। फॉर का मतलब है लूप चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होता। सारे एलिमेंट्स को रीड करेगा नंबर्स के, और नम में एक एक करके लाएगा, और उसके अंदर आएगा बॉडी में हमारे पास है टोटल प्लस इक्वल्स टू नंबर। इसका मतलब है हर नंबर टोटल में ऐड हो रहा है। जो नंबर से एक एक करके नंबर आएगा वो ऐड होता रहेगा टोटल में। प्लस इक्वल्स टू का मतलब है कि इसमें ऐड भी करेगा और असाइन भी करता रहेगा। फिर हमने रिटर्न करवाया है टोटल।
तो यहाँ पे जितना भी हम वैल्यू भेजेंगे वो टोटल करके रिटर्न हो जाएगी हमारे पास। और अब हमने इसको 3 चीज़ें प्रिंट करवाई है 3 बार। तो यहाँ पे पहले 10 20 दिया है, ये हमें रिटर्न करेगा टोटल 30, फिर 10 20 30 दिए तो हमें 60 रिटर्न करेगा, और 1 2 3 4 5 दिए तो ये हमें 15 रिटर्न करेगा। अब हम फंक्शन में जितनी मर्जी नंबर्स हैंडल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रूल है, अगर हम नंबर्स को रेस्ट पैरामीटर को पहले लिख देते हैं और हमारा जो है पैरामीटर बाद में आता है, जो कि हमारे पास गलत हो जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। रेस्ट पैरामीटर हमेशा लास्ट में आता है और जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो हमेशा पहले आता है। तो नेम और स्ट्रिंग को पहले लिख देंगे और नंबर्स को हम बाद में लिखेंगे। 3 डॉट ऑपरेटर ही यूज होता है रेस्ट और स्प्रेड के लिए। रेस्ट में जो है वैल्यूज कलेक्ट हो जाती है, एरे बन जाता है, और स्प्रेड में एरे से वैल्यू एक्सपेंड हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ये रिएक्ट और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में दोनों बहुत कॉमन है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं हम रेस्ट की। तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास एड टू कार्ट का फंक्शन बना हुआ है, जिसमें एक पैरामीटर है यूजर स्ट्रिंग और दूसरा पैरामीटर है हमारे पास रेस्ट पैरामीटर, जिसमें प्रोडक्ट्स है और स्ट्रिंग एरे। अब इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। एक बार ये प्रिंट करेगा यूजर जो भी हम भेजेंगे, और दूसरी बार प्रिंट करेगा प्रोडक्ट्स, यानी यूजर प्रिंट होगा और नीचे उसकी प्रोडक्ट्स प्रिंट होंगी जो भी हम इसको भेजेंगे। एड टू कार्ट को कॉल किया और हमने यहाँ पे अली जो है यूजर नेम भेजा हुआ है, और इसमें 3 जो है प्रोडक्ट्स भेजी है, लैपटॉप माउस कीबोर्ड। हम जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं लेकिन यूजर हमेशा एक ही जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करके ये अली और नीचे जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिंट कर देगा। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में यूजर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। रेस्ट पैरामीटर इसी तरह यूज हो जाता है। अब आ जाते हैं स्प्रेड ऑपरेटर पे। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। स्प्रेड ऑपरेटर एरे को तोड़ के इंडिविजुअल वैल्यूज बना देता है। इसकी भी सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपली हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज किया, कांस्टेंट, ताकि हमारी वैल्यूज चेंज ना हो। नंबर्स ये एक एरे है, इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज देंगे और हमने दी है इसमें 10 20 30, हम ज्यादा वैल्यूज भी दे सकते हैं। प्रिंट करवाते हुए हमने यूज किया है स्प्रेड ऑपरेटर। डॉट डॉट 3 डॉट के साथ नंबर्स हैं। ये स्प्रेड ऑपरेटर एरे को एक्सपेंड कर रहा है, तो हमारे पास जो एरे था वो अब हमारे पास प्रिंट होके अलग अलग वैल्यूज होंगी, चाहे जितनी मर्जी वैल्यूज। एरे की अंदर की वैल्यूज जो है अलग अलग प्रिंट हो जाएंगी। स्प्रेड फंक्शंस के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन बना हुआ है ऐड के नाम से, जिसमें 3 हमारे पास पैरामीटर हैं ए बी सी, तीनों की जो है टाइप नंबर है और रिटर्न टाइप भी इस फंक्शन की नंबर है, और तीनों का एडिशन सिंपली रिटर्न हो रहा है फंक्शन से। फिर हमने एक रेस्ट ऑपरेटर यूज करने के लिए जो है वैल्यूज का एरे बनाया है कांस्टेंट कीवर्ड के साथ, और इसमें 3 वैल्यूज है 10 20 30, और हम ऐड में कॉल करके 3 वैल्यूज जो है हम उसमें भेज रहे हैं। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर लगाया है ये एरे को एक्सपेंड कर रहा है। इंटरनली ये बन जाएगा ऐड के साथ 10 20 30, और जो है हमारे पास एरे से वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, और 10 ए में जाएगा, 20 बी में, और सी में 30 जाएगा। तो हम इस तरह भी फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन रिएक्ट और एपीआई कोड में यूज होता है। एरेज के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे 2 एरेज को मर्ज कर दिया या मल्टीपल एरेज को मर्ज करना। रिएक्ट स्टेट अपडेट्स में भी स्प्रेड ऑपरेटर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अब रेस्ट और स्प्रेड का डिफरेंस देख लेते हैं। रेस्ट में क्या होता है, वैल्यूज कलेक्ट होती हैं और उसमें वैल्यूज एक्सपेंड हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं स्प्रेड में, और उसमें जो है फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन स्प्रेड में से हम एरेज या ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। आउटपुट जो है रेस्ट का एरे में आता है और स्प्रेड का आउटपुट जो है इंडिविजुअल वैल्यूज होते हैं। एक लाइन याद रखें, रेस्ट मतलब पैकेट और स्प्रेड मतलब अनपैक। रेस्ट में एक चीज पैक है, हर चीज, बहुत सारी मल्टीपल चीज एक पैकेट में, और स्प्रेड जो है अनपैक हो गया, सारी चीजें अलग अलग। दोनों के लिए एक ही सिंबल 3 डॉट क्यों वर्क करता है? तो ये कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। अगर फंक्शन पैरामीटर्स में 3 डॉट हैं तो वो रेस्ट होगा। फंक्शन कॉल या एरे ऑब्जेक्ट्स में तो वो हमारे पास स्प्रेड होगा। तो दोनों अलग अलग चीज में यूज होते हैं, उसको हम फंक्शन पैरामीटर्स में यूज करते हैं हमारे पास रेस्ट को,
और फंक्शन को कॉल करते हुए या एरे ऑब्जेक्ट में हम जो है स्प्रेड यूज करते हैं। तो इस तरह दोनों का यूज हो रहा होता है। रेस्ट यूज करें जब नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, और स्प्रेड यूज करें जब हमारे पास एक एरे हो या ऑब्जेक्ट हो और हमें उससे इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए उसको एक्सपेंड करना। एक सूटकेस को इमेजिन करें तो रेस्ट जो है कपड़े सूटकेस में डालना है, यानी वैल्यूज करेक्ट हो रही है, और स्प्रेड जो है सूटकेस खोल के कपड़े निकालना है, एक्सपेंड हो। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। इस तरह इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस बना के, इस ऑपरेटर की, दोनों स्प्रेड और रेस्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग टाइपस्क्रिप्ट में, कि एक ही फंक्शन को मल्टीपल वेज में कैसे यूज किया जाता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।